मध्य प्रदेश सरकार का अधूरा वादा। त्योंदर तहसील के अंजोरा ग्राम पंचायत के एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित, इलाज के लिए मदद की कर रहे गुहार। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचाई थी मदद, फिर भी नहीं हो पाया इलाज। शासन से दोबारा मदद की अपेक्षा लिए परिवार ने शुरू किया आमरण अनशन। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने पीड़ित से फोन पर चर्चा की और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा जीतू पटवारी ने पीड़ित से हुई बातचीत का वीडियो भी एक्स पर ट्वीट किया है। विगत वर्ष मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के त्योंदर तहसील अंतर्गत अंजोरा गांव में रहने वाले परिवार को मदद पहुंचाने का वादा किया था, मगर जैसे ही वो सीएम की कुर्सी से हटे, उनका वादा भी असरदार हो गया है और बीमारी से पीड़ित परिवार अपने इलाज के लिए दर दर भटकने लगा। दरअसल अंजोरा गांव में एक परिवार गंभीर बीमारी से परेशान है और उन्हें देखने वाले हैरान हैं, क्योंकि इस परिवार के लोगों की बीमारी की कोई दवा ही नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण इनको ना तो मेडिकल की किसी भी दवाई से कोई राहत मिली और ना ही प्रशासन से कोई सहयोग, और ये परिवार लगातार इधर उधर भटकने को मजबूर होता गया। वहीं इस बीमारी ने परिवार के मुखिया की जान भी ले ली और अब परिवार में 4 व्यक्ति ही शेष बचे हैं, जो अपनी जान की सलामती की खातिर इलाज की गुहार लगा रही है, जिसके खातिर अब परिवार के लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठने का फैसला कर लिया, जिससे शायद इनकी कोई मदद हो सके। हालांकि पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने इनकी मदद करने की कोशिश की थी, जिसके लिए परिवार के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया था, मगर उसमें भी इनकी बीमारी कम नहीं हुई, जिस पर अब ये एक बार फिर से अपेक्षाकृत हुए हैं कि शासन स्तर पर इनकी कोई मदद हो पाए। बताया जा रहा है कि त्योंदर तहसील का रहने वाला ये परिवार कई वर्षों से इस बीमारी से परेशान है, जिसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा है और परिवार के 4 सदस्य इस बीमारी की चपेट पर है और दिनों दिन इनका शरीर सूखता जा रहा है। वहीं देश के कई कोनों में परिवार ने इलाज भी कराया, मगर इस इलाज से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इलाज से परेशान इस परिवार की माली हालत भी खराब हो चुकी है और घर का गुजर बसर भी नहीं हो पा रहा है। परिवारजनों का कहना है कि जो भी पैसा उनके पास था वो उन्होंने इलाज में खर्च कर दिए और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदान की गई मदद भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, जिसके बाद अब वो पाई के मोहताज है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट से गुजरता ये परिवार अब प्रशासन से उम्मीदें लगाए बैठा है। परंतु आमरण अनशन के 2 दिन बीत जाने पर भी इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस परिवार की जो बीमारी है वो अब तक रीवा जिले के अनजान बीमारी थी, परंतु जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के सदस्यों की मदद करते हुए इन्हें दिल्ली के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहां के डॉक्टरों ने इस बीमारी के नाम का खुलासा किया, जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी, जिस बीमारी के कारण किसी भी इंसान का शरीर लगातार सूखता रहता है और कई वर्षों से इस परिवार के लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, प्रत्येक सरकारें लोगों की समस्या और सुविधाओं को देखते हुए कई अन्य योजनाएं चलाती रहती है और लोगों को उन योजनाओं का लाभ भी मिलता है, परंतु अंजोरा गांव के इस परिवार तक शासन की योजनाएं भी नहीं पहुंच पा रही है, या फिर यूं कहें कि उनकी बीमारी का इलाज ही सरकार के किसी दवाखाने में नहीं मिल पा रहा है। देखिए, धरने पर बैठने का कारण ये है कि हम लोग कई लोग जिस अनजान बीमारी से पीड़ित हैं और मैं सरकार से गुहार लगाना चाहा और कई बार प्रयास भी किया, लेकिन सरकार तक हमारी बात पहुंची 2023 में। फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मेरे से फ़ोन पर बात की गई और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके परिवार के साथ मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है, आपके परिवार में जो भी सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हैं उनका इलाज मध्य प्रदेश सरकार कराएगी, देश में हो या फिर विदेश में कहीं भी हो, इसका इलाज जहाँ कहीं होगा मध्य प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी से और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। फिर उसके बाद वहाँ पर एक बार जांच हुई मेदांता में, फिर रिपोर्ट आने के पश्चात आपके डॉक्टर ने पुनः बुलाया था मेदांता, लेकिन 16 महीना बीत जाने के बाद मैं प्रयास करता रहा, यहाँ तक पूरे जिम्मेदार दफ्तर में मैं निवेदन किया, फिर भी हमारी आवाज़ सबके तरफ से सिर्फ झूठा आश्वासन मिलता रहा कि आपकी आवाज़ को
सीएम साहब तक पहुंचा दी गई है, लेकिन मैं 1 महीने वेट किया, 2 महीने किया, 3 महीने, 4 महीने, तो उसके बाद पुनः मैं जाता था दफ्तर में। आखिर अब बात कहाँ तक पहुंची है? तो वही बात है कि जैसे ही जानकारी आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो मैं आहत हो करके मैं अनशन बैठा हूँ और मैं सरकार से एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार हमारा इलाज नहीं करा सकती है तो उसके अंडर में मृत्यु देना है, इच्छा मृत्यु दे दे। भाई हम इस जीवन से तंग आ गए हैं। अब अगर इलाज नहीं करवा पाती है भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, इच्छा मृत्यु दे, मुझे स्वीकार है। ग्राम पंचायत अजोरा में एक परिवार है, यादव परिवार है। उसमें 4 बच्चे हैं उनके। उसमें चारों मतलब 4 एक बहन और 3 भाइयों को आपस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक गंभीर बीमारी होती है। ये बीमारी से वो लोग पीड़ित हैं और जब ये मामला संज्ञान में आया तो शासन ने उनकी मदद भी की है। पिछले साल मध्य प्रदेश शासन ने उनको वेदांता में दिल्ली में भेजा था इलाज के लिए। वहाँ पर उनकी जांच भी हुई है, उनको दवा भी मिली थी। उसके बाद इनका ये कहना है कि जांच रिपोर्ट कोई फ़ॉरेन भेजी गई थी, वो जांच रिपोर्ट भी इनका कहना है कि वो आ गई है। अब वेदांता से इनके पास बार बार कॉल आता है कि आपको दिखाने आना है। तो चूँकि बीमारी गंभीर है, परिवार सामान्य परिवार है, इतना सक्षम नहीं है कि इतने 4 लोगों की बीमारी का पैसा वहन कर पाएंगे वो लोग। तो मध्य प्रदेश शासन ने पिछली बार भी प्रयास किया था। इनकी ये मांग है और ये लगातार कुछ समय से लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो और मेरे माध्यम से भी माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया। कलेक्टर महोदय ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए हैं शासन से लगातार, और उम्मीद है कि इसमें परिणाम जल्दी निकलेगा। और इनको जैसा कि ये चाह रहे हैं कि वेदांता में भेजा जाए इनका इलाज के लिए, और रिपोर्ट जो आ चुकी है उनका इसके आधार पर उनका कहना है। तो शासन स्तर से मेरे माध्यम से और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहे हैं। शासन स्तर पर बात भी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा और मनीष को पूरे परिवार सहित वेदांता में उनको इलाज के लिए भेजा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से अच्छे परिणाम मिलेंगे और वो जल्दी स्वस्थ होकर लौटेंगे। कितने दिन से धरने पर बैठे हो? कितने दिन से धरने पर मनीष बैठा हुआ? ये कल से बैठे हैं। मैंने इनको समझाया भी है कि भाई धरने का कोई विकल्प नहीं है, धरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी चूँकि उनको लगता है कि थोड़ा डिले हो रहा है तो इसलिए वो धरने पे बैठे हैं। तो मैं उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, धरने से और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए वो थोड़ा धरने पे बैठ गए हैं। तो मेरा उनसे लगातार मैं टच में हूँ, बात भी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि जल्दी उनका धरना प्रदर्शन भी ख़त्म होगा। और ये भी उम्मीद है कि शासन की मदद से तत्काल उनको चिकित्सा मुहैया भी उपलब्ध कराई जाएगी।